सीन बदलता है ली की घर की तरफ। बाहर से ली मिंग की आवाज आती है, दीदी आज रात घर पे खाना बनाते हैं। ली ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी राशन लेने जाती हूँ। ली मिंग ने फिर पूछा, क्या शेन्युआन को भी खाने पे बुलाएं? अपनी बहन का सवाल सुनकर ली थोड़ी हैरान रह गई और उसका चेहरा अनजाने में लाल हो गया। ली मिंग ने ली का रिएक्शन देखकर आगे कहा, उसे एक मैसेज भेजकर रात के खाने पर बुला ले ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सके। आखिर उसने आज बहुत मदद की है। ली ने अजीब सी घबराहट में पूछा, हाँ तू क्या करने का सोच रही है? उसने सोचा, बस उसकी गंदी और शैतानी वाली सूरत के बारे में सोचकर मेरा तो मन करता है उसे काट लूं। ये सोचते ही ली को पिछली बार रसोई में हुई घटना याद आ गई। उसकी बात सुनकर ली मिंग खड़ी हो गई और बोली, दीदी मैं तो तुझे टेस्ट करने में मदद कर रही हूँ और क्या करूंगी। ये सुनकर ली ने अपना फोन निकाला और बोली, दीदी तो मैं उसे कॉल करती हूँ। ये कहकर उसने शेन्युआन को मैसेज किया, शेन्युआन ली मिंग भी आज सामान शिफ्ट करने में तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार है, इसलिए वो तुम्हें रात के खाने पर बुलाना चाहती है, क्या तुम आ रहे हो? शेन्युआन के पास पहले से ही चेन मिंगलू और मिनवी के साथ डेट्स थीं, अब लीजी बहनें भी जुड़ गईं। शेन्युआन ने लाचारी से सोचा, आज मुझे किस तरह की कमबख्त ताव हुआ किस्मत मिल गई है। इतनी सारी लड़कियां मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? टाइम मैनेजमेंट का मास्टर भी शायद इसे नहीं संभाल पाएगा। खैर, कम से कम जरूरत से ज्यादा तो है ना, कम तो नहीं है। मुझे अपने छोटे भाई पीटर को भी परेशान नहीं करना पड़ेगा। उसने सोचा, मैं मिनहुई और ट्रेनर यू को समझदारी से मना कर दूंगा। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। शेन्युआन ली के घर पहुंचा। जैसे ही ली ने दरवाजा खोला, उसने लाल चेहरे से कहा, अंदर आकर बैठो, पहले खाने में अभी थोड़ी देर है। ये कहकर वो जल्दी से अंदर मुड़ गई, उसकी नजरों से बचते हुए। ये देखकर शेन्युआन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो मैं इस जगह को अपना ही घर समझूंगा, तुम अपना काम करो। शेन्युआन ने घर में चारों ओर देखा और सोचा, सलाहकार से तो उम्मीद थी कि उसने घर को इतनी जल्दी इतना प्यारा बना दिया। फिर वो रसोई में गया और पूछा, ली मिंग कहाँ है? ली ने उसकी नजरों से बचते हुए जवाब दिया, वो नहा रही है। ये सुनकर शेन्युआन ने कहा, ओह। फिर वो धीरे धीरे ली के पास पहुंचा। ली ने ये सुनकर शर्म से हाथ हिलाए और घबराते हुए बोली, शेन्युआन पास मत आओ। शेन्युआन मुस्कुराया और बोला, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं तो ये देखने आया हूँ कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ। उसे धीरे धीरे पास आते देख ली ने जल्दी से जवाब दिया, तुम्हें पास आने की जरूरत नहीं है, खाना लगभग बन गया है, तुम लिविंग रूम में जाकर इंतजार करो। शेन्युआन पास आता रहा और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुमसे रसोई में ही बात करूंगा। ली शर्माते हुए दूर चली गई और बोली, ठीक है, बात करने के लिए इतनी दूरी काफी है। शेन्युआन ने चालाकी भरे चेहरे से कहा, क्या ये पास है? अभी भी आधा मीटर दूर है। उसे और पास आते देख ली और भी घबरा गई। शेन्युआन, क्या करना चाहते हो तुम फिर से? शेन्युआन ने हाथ बढ़ाया, उसे अपनी बाहों में खींचा और शैतानी से मुस्कुराते हुए बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ली कांपते हुए अजीब सी घबराहट में बोली, मेरी बहन यहीं है। शेन्युआन उसके कान के पास झुककर बोला, वो नहा रही है ना? लड़कियों को नहाने में ज्यादा टाइम लगता है, वो अभी जल्दी नहीं आएगी। जैसे ही वो बोला, शेन्युआन का हाथ ली के कपड़ों के नीचे चला गया। उसके बड़े हाथ ने उसके नितंबों को दबाया, जिससे वो घबरा गई। नहीं शेन्युआन, वहां नहीं। उसकी बात को अनदेखा करते हुए शेन्युआन ने उसे शांत करने के लिए उसके होठों पर एक चुंबन दिया। उसका हाथ भी कपड़ों के नीचे पहुंचने लगा। ली बस धीरे से करवट ले सकी और इसी समय ली मिंग, हमेशा ली मिंग ही थी जो मूड खराब कर देती थी, आवाज लगाई, दीदी मैं नहा चुकी हूँ, क्या खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ? ये सुनकर ली घबरा गई और शेन्युआन को दूर धकेल दिया। उसका चेहरा खून जैसा लाल था। ये देखकर शेन्युआन मुस्कुराया और उसे तसल्ली देते हुए बोला, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ली ने अपने कपड़े ठीक किए और नाराजगी से बोली, भविष्य में ऐसा फिर मत करना। अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शेन्युआन ने उसे बीच में रोक दिया, तुम मेरा दिल समझती हो सलाहकार। एक पल बाद वे खाने की मेज पर बैठे थे। मेज पर रखे पकवानों को देखकर शेन्युआन ने चापलूसी करते हुए कहा, सलाहकार, आपकी कुकिंग कमाल की है। अर्थ इन द टंग प्रोग्राम को यहाँ एक एपिसोड शूट करना चाहिए। ये सुनकर ली मिंग ने नाराजगी से कहा, उसकी चापलूसी मत करो, मेरी दीदी ऐसी बातें नहीं खाती। शेन्युआन ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर शेन्युआन ने जवाब दिया, पूछो। ली मिंग ने गंभीरता से पूछा, तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया है? शेन्युआन ने जवाब दिया, 2। उसने सोचा, ये तो घर की पड़ताल जैसा लग रहा है, लेकिन सार्वजनिक रूप से तो सिर्फ 2 ही हैं, एक हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड और एक जुएंटिंग। दूसरों के बारे में पता लगाना मुश्किल है। ये सुनकर ली मिंग ने कहा, ओह तो तुम्हारा रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस काफी रिच है। उसने सोचा, मेरी दीदी ने कभी प्यार नहीं किया, उसे ऐसे रिच एक्सपीरियंस वाले लड़के से आसानी से धोखा दिया जा सकता है। उसे ये कहते सुनकर शेन्युआन को पसीना आ गया और उसने सोचा, ये रिच कहलाता है? अगर उसे मिनीनो और मिंगलू के बारे में पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी।
ली मिंग ने पूछना जारी रखा, घर पर तुम्हारे कोई भाई बहन है? शेन्युआन ने जवाब दिया, मेरी एक छोटी बहन है। ली मिंग ने फिर पूछा, वो कितने साल की है? शेन्युआन ने जवाब दिया, वो इस साल 12वीं क्लास में है, 18 साल की। 10 मिनट बाद शेन्युआन ने सोचा, आखिरकार ली मिंग ने मेरे बारे में पता लगाने के लिए सवाल पूछना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि टीचर ने उसे मेरे बारे में बताया है। ऐसा लगता है कि ली मिंग मुझे धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। प्रोग्रेस काफी उत्साहजनक है। इस बात पर बोलते हुए शेन्युआन ने ली की तरफ देखा और सोचा, टीचर, क्या आपको लगता है कि ये सही है? ये सोचते हुए उसने अपना पैर ऊपर किया और उसके पैर को हल्के से छुआ। ये देखकर लीजी चौंक गई और उसे पसीना आ गया। उसने सोचा, शेन्युआन, तुम ली मिंग के सामने ऐसा कर रहे हो? मैंने सच में तुम्हारी हिम्मत को कम आंका था। ये सोचते हुए लीजी जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, तुम पहले खाओ, मैं कुछ फल धोने जाती हूँ। शेन्युआन ने ये सुनकर अपना फोन निकाला और मैसेज चेक करते हुए कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं टीचर, अब देर हो चुकी है, तुम दोनों घर साफ करते करते थक गई होगी, तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। मैंने खाना खा लिया है, मुझे फल नहीं चाहिए। ली मिंग ने अपनी बहन के चेहरे के भाव को खाली आंखों से देखा और सोचा, मेरी दीदी आज कितनी अजीब है, वो बहुत शांत है और उसकी हालत भी असामान्य है। सामान्य लड़कियों को अपने पसंद के लड़के के साथ होने पर बहुत खुश होना चाहिए ना। फिर वो शेन्युआन की तरफ मुड़ी और बोली, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुकोगे? शेन्युआन खड़ा हो गया और बोला, हाँ, मुझे कुछ काम है। उसने सोचा, मुझे पता होना चाहिए कि कब रुकना है ताकि सलाहकार को नाराज न करूं। एक खोकर 10 पाना बेहतर है, खासकर जब मुझे अगली लड़ाई के लिए तेजी से पहुंचना है। शेन्युआन के जाने के बाद ली मिंग ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, दीदी, मैंने वो सारे सवाल पूछ लिए हैं जो पूछने चाहिए थे और जो नहीं पूछने चाहिए थे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम इस लड़के के बारे में विचार करो और जांच करो। ली ने पहले हुई घटना को याद किया और सोचा, हालांकि शेन्युआन कई मेल स्टूडेंट से ज्यादा परिपक्व और आत्मनिर्भर है, वो काफी बोल्ड है। हमने अभी तक अपना रिश्ता कंफर्म नहीं किया है, लेकिन वो पहले से ही ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है। धत। उसी समय चेन के अपार्टमेंट की तरफ जैसे ही वे घर में घुसे, शेन्युआन उसे अंदर खींच ले गया। ये देखकर चेन ने हैरानी से पूछा, शेन्युआन, तुमने कहा था कि तुम कैफे में मेरी बनाई कॉफी का स्वाद चखने आ रहे हो, तुम इतनी जल्दी घर क्यों भाग रहे हो? शेन्युआन ने जवाब नहीं दिया। उसने बेचैनी से पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो ग्रे ऑफिस आउटफिट और ब्लैक फिशनेट स्टॉकिंग्स यहाँ हैं? चेन ने हैरानी से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शेन्युआन ने अलमारी में टटोलते हुए जवाब दिया, हाँ। ये सुनकर शे ने कहा, तुमने नहीं कहा था कि आज रात सिर्फ एक सही मेकअप होगा? तुमने मुझे अभी अभी अपने चरित्र पर विश्वास करने को कहा था और तुम पहले ही भूल गए। शेन्युआन ने जवाब दिया, ये एक सही मेकअप है। मैं तुम्हें एक बार में कई मिलियन युआन के साथ मेकअप दे रहा हूँ। शे ने जल्दी से कहा, मुझे वो वाला मेकअप नहीं चाहिए। एक पल बाद चेन ने ऑफिस आउटफिट पहन लिया था। उसने लाल चेहरे से शेन्युआन से पूछा, पुरुषों को इस तरह की चीजें क्यों पसंद आती हैं? शेन्युआन ने गंदा चेहरा बनाया, पास झुककर कहा, तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बोलने के बाद उसने उसके गाल पर एक चुंबन दिया। उसके हाथ भी भटकने और तलाशने लगे। चेनोर शर्मा गई और धीरे से करवट लेते हुए बोली, 1.5 घंटे बाद शेन्युआन और चेनोर ने अमर मूली लगाने से लेकर ऑट गाड़ी धकेलने तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। ऑट गाड़ी धकेलने से थककर दोनों ने पहाड़ के ऊपर हल उठाने की मुद्रा में स्विच किया। जैसे ही वे पोजीशन में आने वाले थे, चेन के सिर के ऊपर अनुकूलता अंक अचानक 90 तक बढ़ गए। ये देखकर शेन्युआन हैरान रह गया। धत, 90 पार कर गया। यकीनन इस तरह का अभ्यास अनुकूलता बढ़ाने में मदद करता है। इस समय सिस्टम ने भी एक नोटिफिकेशन दिखाया। पता चला कि होस्ट के पास एक दूसरी लड़की है जिसकी अनुकूलता 90 तक पहुंच गई है। अनुकूलता कार्य मील के पत्थर तक पहुंच गया है, पुरस्कार जारी करने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर शेन्युआन थोड़ा उत्सुक था और खुद से बोला, चलो देखते हैं इस बार क्या इनाम है। जैसे ही उसने ये सोचा, सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिखाया। इनाम पीटर की लंबाई में वृद्धि जोड़ 5 मिलियन युआन कार शॉपिंग जोड़ एक्सक्लूसिव स्किल कार्ड X1। इनाम देखकर शेन्युआन हैरान रह गया। रुको, पहला इनाम असली है या नकली? धत, ये भी संभव है। ये सोचते हुए उसने इनाम खोला और खुद से बोला, मुझे देखने दो कि पुरुषों के लिए इस एक्सक्लूसिव वेपन कार्ड का क्या जादुई प्रभाव है। सॉरी, नहीं, तुम्हें आज रात थोड़ा सहना पड़ेगा। तुरंत गुफा के अंदर हनुमान जी की रुई जिंगू बेंगे हनुमान जी की गदा बाहर निकल आई। ये देखकर चेन घबरा गई। चेन, शेन्युआन, क्या हो रहा है अंदर? अंदर से शेन्युआन विजयी भाव से मुस्कुराया और बोला, चेन, तुमने मुझसे नहीं पूछा था कि पुरुषों को महिलाओं का इस तरह के कपड़े पहनना क्यों पसंद आता है। ये उसका जवाब है। इस समय चेन का चेहरा गैंडे जैसा था और वो जोर से उसका नाम पुकार रही थी, शेन्युआन।